हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के शासन व्यवस्थाओं को देखेंगे। इनमें जो विविध प्रश्न छूट गए थे उनको आज हम लोग देखते हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला सवाल है दोस्तों, असुर सामुदायिक परिषद का संचालन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए कोतवाल, बी नाइके, सी बेगा और डी पाहन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाइके। असुर सामुदायिक परिषद का संचालन दोस्तों कौन करता है? तो नाइके करता है। असुर एक झारखंड की आदिम जनजाति है। ये प्रोटोस्टराइड प्रजाति से बिलोंग करती है। इसका प्रमुख पेशा क्या है दोस्तों? लोहा गलाना या लोहे का औजार बनाना असुर जनजाति का प्रमुख पेशा। असुर जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसको बेगा कहा जाता है और इसका सर्वोच्च देवता दोस्तों सिंहबोंगा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए महतो, बी पाहन, सी देहरी और डी प्रधान। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रधान। बथुड़ी जनजाति जो है अपने ग्राम प्रधान को प्रधान कहते हैं। बथुड़ी जनजाति जो है अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? तो ये अपने आप को बाहुतुली कहलाना पसंद करते हैं। जिस बाहुतुली का अर्थ क्या होता है? बाजुओं से तौलने वाला अर्थात क्षत्रिय। इसका जमाव दोस्तों कहाँ है बथुड़ी जनजाति का? यह सिंहभूम के क्षेत्र में पाई जाती है। यह द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। इसके जो पंचायत का प्रधान होता है वह डेहरी कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनजाति के जाति संगठन के प्रमुख को देहरी कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए असुर, बी बेगा, सी बिरहोर, डी बथुड़ी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बथुड़ी। बथुड़ी जनजाति के जाति संगठन के जो प्रमुख होते हैं उसे देहरी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने ग्राम प्रधान को ओहदार कहता है? आपके ऑप्शन है ए बथुड़ी, बी बेदिया, सी असुर और डी कोल। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेदिया। बेदिया जनजाति अपने ग्राम प्रधान को ओहदार कहते हैं। बेदिया जनजाति है ये अपने आप को वेद निवास कहलाना पसंद करती है। ये अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। बेदिया जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है और ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। इसमें वधु मूल्य पाया जाता है जिसे डाली टका कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मादी एवं गद्दी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? आपके ऑप्शन है ए असुर, बी बिरहोर, सी बथुड़ी और डी बिजिया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिजिया। बिजिया जनजाति के जो ग्राम प्रधान होते हैं उसे मादी या गद्दी कहा जाता है। बिजिया जनजाति जो है अपने आप को विंध्य निवासिनी कहलाना पसंद करती है। ये अपने आप को राजपूत मानते हैं और अपने नाम के अंत में सिंह लगाना पसंद करते हैं। ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इसके जो पंचायत का प्रमुख होता है वह मादी या गद्दी कहलाता है
और इसमें युवा गृह प्रचलित नहीं है। इसका जो प्रधान धार्मिक प्रधान है वह बैगा कहलाता है और इसकी जो प्रधान आराध्य देवी है वह है विंध्यवासिनी देवी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी है। आपके ऑप्शन है ए बिजिया, बी बिरजिया, सी बेगा और डी बिरहोर। तो आपके उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिरहोर। बेसरा और धावक जनजाति जो है वह बिरहोर जनजाति से संबंधित है। यह बिरहोर जनजाति की पंचायत अधिकारी हैं जिसे बेसरा या धावक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाये किस जनजाति का प्रमुख होता है। आपके ऑप्शन है ए असुर, बी बैगा, सी बिरजिया और डी बिरहोर। तो नाये दोस्तों, नाये जनजाति का जो मुखिया होता है, नाये जो है वह बिरहोर जनजाति का मुखिया होता है। बिरहोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों, नाये। बिरहोर शब्द का उत्पत्ति जो है वह मुंडारी भाषा के दो शब्द बीर और होर से हुआ है। बीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी। इसका मतलब हो गया जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या गया दोस्तों, जंगल का आदमी। ये अपने आप को जो बिरहोर जनजाति है ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इसका संबंध जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं। इसमें युवा गृह पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, गतियोरा या गीतिजोर या इसको टंडा भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है। आपको बताना है बिरहोर जनजाति का जो ग्राम प्रधान होता है उसका सहायक को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए बेगा, बी प्रमाणिक, सी जोग मांझी और डी दिगुआर। बिरहोर जनजाति का जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे दिगुआर कहते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है। आपको बताना है बेगा जनजाति का जो ग्राम प्रधान है उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए महतो, बी मुकद्दम, सी पाहन और डी नायके। बेगा जनजाति के जो ग्राम प्रधान है वह मुकद्दम कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बेगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह होता है पुरोहित। यह द्रविड़ प्रजाति से यह जनजाति बिलोंग करती है। इसके जो जनजाति पंचायत का मुखिया होता है वह तो मुकद्दम कहलाता है और इसका जो प्रधान देवी होती है वह कौन होता है, प्रधान देवता बड़ा देव, जो साल के वृक्ष में इसका निवास माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सयाना एवं सीखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होता है। आपको बताना है सयाना और सीखे जो है ये ग्राम प्रधान है ये किस जनजाति के हैं। तो ऑप्शन है आपके ए बैगा, बी बिरहोर, सी चेरो और डी असुर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैगा। सयाना और सीखे जो है यह बैगा जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ए सीखे,
बी नायके, सी चारीदार और डी गोड़ाई। आपको बताना है बेगा समुदाय में जो संदेश वाहक का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों चारीदार के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चुहार किस जनजाति का उपनाम है। आपको बताना है चुहार जो है वो कौन सी जनजाति का उपनाम है। आपके ऑप्शन है ए बिरहोर, बी भूमिज, सी सौरिया पहाड़िया और डी असुर। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमिज। चुहार जो है भूमिज जनजाति की उपजाति है। भूमिज जनजाति दोस्तों झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह मानभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। भूमिज जनजाति झारखंड के मानभूम के क्षेत्र में यह पाया जाता है, जहाँ धनबाद में इसे सरदार के नाम से जाना जाता है। भूमिज जनजाति को सरदार के नाम से झारखंड में जाना जाता है। इन लोगों को सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है भूमिज में वह है आयोजित विवाह। इसका जाति पंचायत का मुखिया जो है वह प्रधान कहलाता है। इसके जो देवता होते हैं दोस्तों वह होता है ग्राम ठाकुर या गोड़ाई ठाकुर या गोराई ठाकुर। इसका जो धार्मिक प्रधान होता है भूमिज का वह लाया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था है। आपको बताना है पानरे कौन सी जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था है। आपके ऑप्शन है ए बेगा, बी चीक बड़ाइक, सी असुर और डी बिरजिया। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चीक बड़ाइक। पानरे व्यवस्था चीक बड़ाइक जनजाति में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनजाति के जिला प्रशासन को सभापति कहा जाता है। आपको बताना है किस जनजाति के जिला प्रशासन को के सभापति भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए भूमिज, बी चीक बड़ाइक, सी चेरो और डी असुर। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेरो। चेरो जनजाति के जिला प्रशासन को सभापति कहा जाता है। चेरो जनजाति दोस्तों झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो ये पलामू के क्षेत्र में पाया जाता है। पलामू के क्षेत्र में चेरो जनजाति पाया जाता है। ये अपने आप को चौहान राजपूत का वंशज मानते हैं। चीक बड़ाइक जो है अपने आप को चौहान राजपूत का वंशज मानते हैं और ये अपने नाम के अंत में सिंह लगाना पसंद करते हैं। चेरो जनजाति इनमें वधु मूल्य पाई जाती है कि प्रथा पाई जाती है जिसे दस्तूरी कहते हैं। वधु मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, दस्तूरी। इसके जनजाति पंचायत जो है वह भैयारी पंचायत कहलाती है और धार्मिक प्रधान जो है इसका लाया कहलाता है। चेरो जनजाति का धार्मिक प्रधान लाया कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गौड़ जनजाति से संबंधित है। गौड़ जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। आपको बताना है गौड़ जनजाति में जो ग्राम प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए सयाना, बी महतो, सी मांझी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सयाना। गौड़ जनजाति के जो ग्राम प्रधान है उसे सयाना कहा जाता है। गौड़ जनजाति जो है इसका जमाव झारखंड के संथाल परगना के क्षेत्र में पाया जाता है। यह प्रोटोस्टलैट प्रजाति से बिलोंग करती है।
इसका जो गांव का मुखिया होता है वह गोटिया कहलाता है। इन लोगों में स्थानांतरित खेती की होती है जो कि कुरिया या डेहरिया खोड़ करते हैं। ये जो स्थानांतरित केसी उसे पोड़चा का नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रधान देवता है गौड़ में वह है बेलापून। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनजाति में कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है? आपको बताना वह कौन सी जनजाति है जिसमें कठिन समस्या को सुलझाने के लिए सतगवैया पंचायत को बैठाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए असुर, बी करमाली, सी गौड़ और डी बैगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करमाली। करमाली जनजाति में कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है। करमाली जो है दोस्तों यह सदान जनजाति है। यह ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से बिलोंग करती है। इसमें वधूमूल्य की प्रथा पाई जाती है जिसे हठुआ कहा जाता है। वधूमूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? हठुआ। इसका जो ग्राम प्रधान होता है वह मालिक कहलाता है। करमाली जनजाति के ग्राम प्रधान को मालिक कहते हैं। इसका जो परंपरागत पेशा है करमाली जनजाति का वह है लोहा गलाना या लोहे का औजार बनाना। इनका धार्मिक प्रधान दोस्तों पाहन या नाया कहलाता है। क्या कहलाता है? पाहन या नाया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मलिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए गौड़, बी गौड़ाइत, सी करमाली और डी बेगा। तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग दे सकते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करमाली। करमाली जनजाति के ग्राम प्रमुख को मालिक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है जो कंवर जनजाति से संबंधित है। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? आपको बताना है कंवर जनजाति में जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, जो ग्राम पंचायत को उसके ग्राम पंचायत को चलाता है। तो आपके ऑप्शन है ए मालिक, बी राजा, सी पटेल या डी पानरे। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, पटेल। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का जो संचालन करता है वह पटेल करता है। कंवर जनजाति को 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति घोषित की गई थी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से बिलोंग करती है। इसमें विवाह का जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है कंवर जनजाति में वह है क्रय विवाह। इनका जो सर्वोच्च देवता है वह है भगवान। इनका जो धार्मिक प्रधान है वह है पाहन या लाया नहीं या बेगा। कंवर जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसको पाहन या बेगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होता है? आपको बताना कौन सी ऐसी जनजाति में है जिसमें यह प्रथा प्रचलित है कि गांव का जो वरिष्ठ व्यक्ति या मुखिया होगा वही गांव का योग्य व्यक्ति जो है वह गांव का मुखिया होगा। आपके ऑप्शन है ए कंवर, बी खरवार, सी खोड़ और डी गौड़। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खरवार। खरवार जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है कि जो गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति होगा वही गांव का मुखिया होगा। खरवार जो है झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। 5वीं सबसे बड़ी जनजाति
खरवार है। ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। इसमें युवागृह नहीं पाए जाते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह मुखिया या बैगा कहलाता है। इनके 4 गांव के जो पंचायत होती है उसे चट्टी कहते हैं और 5 गांव के पंचायत को पचौरा और 7 गांव के पंचायत को सतोरा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी या पंचोरा या सतोरा कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए खरवार, बी खोड़, सी कंवर और डी करमाली। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खरवार। खरवार जनजाति का जो पंचायत है उसको चट्टी पट्टी या पंचोरा या सतोरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? आपको बताना है गोटिया जो है वह किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए खड़िया, बी गौड़, सी खरवार और डी खोड़। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गौड़। गौड़ जनजाति के जो ग्राम प्रमुख होता है उसे गोटिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2003 में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली है? आपको पता है झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति है और यह 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए कोरा, बी कोल, सी करमाली और डी कंवर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोल। कोल को 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 32वीं जनजाति घोषित की गई थी। कोल जनजाति झारखंड के देवघर, दुमका एवं गिरिडीह के क्षेत्र में पाया जाता है। यह प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। इनमें गोत्रों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 12 गोत्र इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए खोड़, बी गौड़, सी खड़िया और डी कोल। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोल। कोल जनजाति जो है उसमें बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? आपको बताना है बड़ा मुखिया जो है यह किस जनजाति का ग्राम प्रमुख को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए कोरबा, बी असुर, सी बेगा और डी बिरहोर। तो आपके उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोरबा। बड़ा मुखिया जो है यह कोरबा जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोराइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? आपके ऑप्शन है ए महली, बी कोरा, सी मालपहाड़िया और डी बैगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मालपहाड़िया। गोराइत एवं दीवान जो है यह मालपहाड़िया जनजाति के ग्राम प्रधान की सहायक होते हैं। मालपहाड़िया दोस्तों यह भी एक आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 प्रकार के आठ आदिम जनजाति है जिसमें से मालपहाड़िया भी एक है। यह प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। इसमें जो वधु मूल्य है उसे पौन
या बंदी के नाम से जाना जाता है वधु मूल्य को। इसमें झूम खेती की प्रथा प्रचलित है दोस्तों, जिसे कुरबा कहते हैं। ऐसे जो प्रधान देवता है वह है सूर्य। सूर्य देवता जो है इसके प्रधान देवता है, इसलिए इनमें सूर्याही पूजा का प्रचलन माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भैयारी एवं जाति गोठ किस समुदाय के जाति पंचायत हैं? आपके ऑप्शन है ए सौरिया पहाड़िया, बी गौड़, सी खरवार और डी परहिया। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परहिया। परहिया जनजाति में भैयारी एवं जाति गोठ जाति पंचायत के समुदाय को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और यह हमारे इस सेशन का अंतिम सवाल है। निम्न में से कौन परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान है? आपको बताना है परहिया जनजाति का जो ग्राम प्रधान है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए मांझी, बी प्राणिक, सी महतो और डी नाइके। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महतो। परहिया जनजाति का जो ग्राम प्रधान है उसे महतो के नाम से जाना जाता है। परहिया दोस्तों यह भी झारखंड की आदिम जनजाति है। इसमें भी गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। परहिया जनजाति का जो प्रधान देवता है वह है धरती माई। इसका जो धार्मिक प्रधान है दोस्तों वह है बैगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।